हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम चंद्रकांत साहू है। मैं आज लाइव हूँ आप सभी के लिए डे 3 की क्लासेस के लिए। मैं माय डियर फ्रेंड्स एक कोटेशन के साथ में बात करना चाहूँगा। एक कोटेशन के साथ मैं स्टार्ट करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एंथनी रॉबिन्स ने कहा था कि इफ़ यू कांट यू मस्ट एंड इफ़ यू मस्ट यू कैन। इसका मतलब ये होता है अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो उसको अवश्य करके देखें, और अगर वो काम आप अवश्य कर रहे हैं तो आप उस काम को कर सकते हैं। ये एंथनी रॉबिन्स का कथन है। और इंग्लिश भी एक यही बात है। इंग्लिश में अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप सीख सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप लड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप समझ सकते हैं, और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, एक अंदर से आपको खुद को डेडिकेशन आना चाहिए कि जी हाँ, अगर मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, इंग्लिश जो है हर जगह यूज़ की जाती है, तो मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और कुछ दिनों के क्लासेस में आज के बाद आज हम तीसरे दिन की क्लास में हैं, और इन दिनों के अंदर मुझे फेसबुक में और कई जगहों पे मुझे फीडबैक मिला कि सर मुझे समझने में परेशानी होती है, सर मुझे लिखने में परेशानी होती है, मुझे बोलने में परेशानी होती है। तो लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो मैंने बोला कि सर चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो आपको इंग्लिश सीखने में आपको मदद करेंगी। चलिए, दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है माय डियर फ्रेंड। सबसे पहला आपका वातावरण, आपका इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है। सबसे पहला इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल बोले तो आपका आंतरिक वातावरण, और दूसरा आपका बाहरी वातावरण। जितना ज़्यादा आवश्यक आपका बाहरी वातावरण है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक आपका आंतरिक वातावरण है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आप जैसा सोचते हो, जैसा समझते हो, जैसा आप दूसरी चीज़ को देखते हो, अंदर से वैसा ही वो चीज़ बन जाता है। क्योंकि आप जिस कलर का ग्लास लगाओगे उसी कलर का आपका दुनिया दिखेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपना इंटरनल, आपका आंतरिक वातावरण बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि उनको इंग्लिश में समझा जाए। सबसे पहले आप सुबह उठते हैं जिसे वेकअप बोलते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं जिसको ब्रशिंग बोलते हैं, उसके बाद आप नहाते हैं जिसको बाथ बोलते हैं, और ब्रेकफास्ट करते हैं तो ईट ब्रेकफास्ट। कोई भी काम आप जो करते हो, कोई भी वर्क आप जो करते हो, उस चीज़ को सबसे पहले इंग्लिश में समझना। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा है जो किसी परिवार में पैदा होता है, और उस परिवार के लोग तेलुगु बोलते हैं, और वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वह तेलुगु ऑटोमेटिक सीख जाता है। दूसरा, अगर वही बच्चा अगर हिंदी भाषी जगह में पैदा होता है, तो वह बड़े होते होते वह पूरा का पूरा वह हिंदी बोलना सीख जाता है। उसके बाद अगर सेम केस इंग्लिश वाले में है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश भाषी जगह में अगर आया हुआ है, अगर बोल रहा है, सुन रहा है, तो वो इंग्लिश बोलना ऑटोमेटिक सीख जाएगा। तो ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग में वही शब्द, वही चीज़ें बार बार आपके दिमाग में चल रही हैं, बार बार चल रही हैं। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे पहला टिप, आपको सुबह से लेके रात तक जो भी आप काम करते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा कि उनको अंग्रेजी में बोलते क्या हैं। जैसे सुबह उठना, लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, पानी पीना, ये सब चीज़ को हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते क्या है? आपको लिखिए हिंदी में, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ये क्रियाएं आपको खुद ब खुद बढ़ाती जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके घर में बहुत सारे ऐसे सामान होंगे जिसको आप अंग्रेजी में जानते ही नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो उसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो अंग्रेजी में है क्या चीज़, है ना? कुछ, और हम सभी इंग्लिश में बोलते ही रहते हैं। कुछ शब्दों को बोलते हैं, जैसे कूलर हो गया, कूलर को हम बोलते हैं इंग्लिश में कूलर ही, ठीक है? और उसका स्पेलिंग आपको नहीं पता है, स्पेलिंग लिखिए, खोजिए, आपको खोजना पड़ेगा। इससे आपका खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद
दूसरी चीज, कुछ ऐसी स्टोरीज देखिए, कुछ ऐसी स्टोरीज देखिए जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे एक समय पे पुराने ज़माने में जैसे दादी माँ लोग होते थे, वो लोग क्या है हिंदी में हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। आपको याद होगा तो उनको कोशिश करिए, पहले हिंदी में लिखिए, फिर कोशिश करिए अगर आपको बनता है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर आपसे बनता है तो। तीसरी चीज, कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी स्टोरीज देखिए जिनको आप खुद ब खुद अपने आप के साथ में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में है, सबटाइटल दिख रहा है, अगर आप कोशिश कर रहे हो कि उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो तो बिल्कुल आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बनेगा। आपके दिमाग को एक कमांड देना पड़ेगा कि जी हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, जी हाँ मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, जी हाँ मैं इंग्लिश अपने आप के लिए सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश अपने आप के लिए, मुझे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, मुझे अपने प्रमोशन के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे अंग्रेजी जानना बहुत आवश्यक है। अगर मैं भविष्य में कहीं पे विदेश में जाता हूँ, अगर विदेश में किसी से बात करता हूँ तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, इस कारण मुझे इंग्लिश सीखना है। यह आप अपने आप को कमांड अगर देंगे तो आप 100% अंग्रेजी सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये सबसे बड़ा खेल है इंटरनल एनवायरनमेंट का। और इंटरनल एनवायरनमेंट में अपने आप से छोटा छोटा बात करें। जो कुछ चीज़ें मैंने कल पिछले 2 दिनों में मैंने 2-3 टॉपिक कवर किया था, हैव, वांट एंड नीड। 3 चीज़ मैंने कवर किया था। तो इन 3 चीज़ों को, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट ये चीज़ें मुझे चाहिए, मुझे इनकी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इन चीज़ों को खाना है, मुझे इन चीज़ को मेरे पास है, इन सब चीज़ों को अपने आप से बात करिए, अपने आप को ये कमांड दीजिए कि जी हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। अगर आप छोटा छोटा चीज़ अगर लगातार रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने आप के साथ करेंगे तो आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका खुद का स्पीकिंग जो है बहुत बेहतर बनना चालू हो जाएगा। और कहते हैं कि अगर 3 घंटे अगर कंटिन्यू आप कोई भी वीडियो देखिए, 3 घंटे अगर कंटिन्यू देखते हो तो आप अगले चौथे घंटे आपका दिमाग अंग्रेजी ही सोचता है, अंग्रेजी में कोई भी चीज़ को सोचता है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये प्रूव्ड है और ये बहुत सारे लोग ऐसा ये काम करते हैं। अब इसके बाद जब बात आती है इंग्लिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाने की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे बनता है, आप खुद ये चाहते हैं कि मुझे करना है तो स्वाभाविक सी बात है प्रकृति आपको नई नई चीज़ें देना चालू कर देती है और आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके परिवार वाले आपको उसमें मदद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये रही बात इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद सीखना है तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आज के सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। डे 3 का सिलेबस जो है हम हैव टू, वांट टू एंड नीड टू, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए इसको मैंने इसको लिखा हुआ है कॉपी में, इसको मैंने आपके लिए लिख लिया है। वांट टू, हैव टू एंड नीड टू, इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आज सबसे पहला चीज़ मैं बात करूँगा हैव टू के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हमने कल पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी, उसमें सिर्फ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टू। और टू होता है दोस्तों एक इन्फिनेटिव, अंग्रेजी में इन्फिनेटिव कहा जाता है। अगर एक इन्फिनेटिव है, ठीक है, अगर वो इन्फिनेटिव में हम अगर कोई भी क्रिया जोड़ देते हैं तो वो एक कंपल्जन बन जाता है। एक कंपल्जन बोले तो मजबूरी या फिर ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज सबसे बेहतरीन चीज़ जो है हैव के साथ में हम टू लगाते हैं। आई हैव टू गो, जैसे हमने कोई वर्ब लगाया, टू के बाद गो माने होता है जाना। आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है, मतलब आपको 100% उस चीज़ के लिए जाना है मतलब जाना ही है। दूसरा, आई हैव टू कम, मुझे आना है, आई हैव टू कम। उसके बाद सब्जेक्ट बदलते हैं दोस्तों, यू हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना है। चौथा, यू हैव टू डांस, मुझे नाचना है या फिर आपको नाचना है। पांचवा, ही हैज़ टू प्ले, उसे खेलना है। ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना है। शी हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना है। उसके बाद वी हैव टू कुक, हमें खाना पकाना है या फिर हमें पकाना है। वी हैव टू ईट, हमें खाना है। वी हैव टू कॉल, हमें फ़ोन करना है। वी हैव टू रन, हमें दौड़ना है। वी हैव टू वॉक, मतलब ये काम आपको निहायत ज़रूरी है, आपको ये करना है, ये अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों हैव टू।
ये जो सेंटेंसेस मैंने अभी बताई आपको, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थी। नेगेटिव में सिंपल आप डू एंड डज नॉट का प्रयोग करके आप उसको सेंटेंस बना सकते हो, जैसा हमने कल किया हुआ था। अफर्मेटिव, नेगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका प्रश्नवाचक था, प्रश्नवाचक चिन्ह था, प्रश्नवाचक प्रश्न थे, तो उनको आप डू या डस सामने में डाल के आप इसको बना सकते हो। उसके बाद अगला जो हम पैटर्न समझ रहे हैं वो है वांट टू। मैं यह कोई भी काम करना चाहता हूँ। टू के साथ अगर टू प्लस V1 लग जाता है, लाइक दिस, हैव टू प्लस वर्ब आपने ऐड कर दिया। जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम, मैं आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डांस, मैं नाचना चाहता हूँ। यू वॉन्ट टू प्ले, आप खेलना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू रीड, आप पढ़ना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू स्टडी, आप पढ़ना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू कुक, राइट। उसके बाद शी वॉन्ट्स टू ईट, वह खाना चाहती है। इसमें माय डियर फ्रेंड ही, शी, इट और नेम के साथ आपको ध्यान रखना है, वांट के साथ क्या लग जाता है, एस, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, वांट एंड वांट्स। ही वॉन्ट्स टू ईट, शी वॉन्ट्स टू ईट, शी वॉन्ट्स टू कॉल एंड शी वॉन्ट्स टू रन एंड वी वॉन्ट टू वॉक, हम चलना चाहते हैं। ये हो गया वांट टू माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे हम आते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वी डू नॉट वांट टू, डू या डज नॉट लगा के हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम नॉट या फिर नहीं वाले प्रश्न, नहीं वाले वाक्य बना सकते हैं। उसका थर्ड, अगर प्रश्न पूछना है तो डू डज सामने लगा दीजिए, आपका प्रश्न वाले आपके वाक्य बन जाएंगे। आप किसी को प्रश्न करोगे तो आपका डू डज सामने लगाइए, वो आपका सामने प्रश्न आपका बन जाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारा नीड टू। नीड माने ज़रूरत, मतलब आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत है, कोई भी काम करने की आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है। भाई कहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो टू स्कूल, आई नीड टू गो टू पब, आई नीड टू गो टू समवेयर, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है, मतलब जाना है, मतलब आपको जाना ही है। दूसरा, उसके बाद आई नीड टू कम, मुझे आने की ज़रूरत है। यू नीड टू टीच, आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। यू नीड टू डांस, आपको सिखाने की, आपको नाचने की ज़रूरत है। यू नीड टू प्ले, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहीं पे हम थर्ड पर्सन में आते हैं, ही नीड्स टू रीड, उसे पढ़ने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू स्टडी, उस लड़की को पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद वी नीड टू कुक, हमें खाना पकाने की ज़रूरत है। दे नीड टू ईट, हमें पढ़ाने की ज़रूरत है, हमें खाने की ज़रूरत है। उसके बाद दे नीड टू कॉल, उन्हें फ़ोन करने की ज़रूरत है। एंड आई नीड टू रन, मुझे दौड़ने की ज़रूरत है। आई नीड टू वॉक, मुझे चलने की ज़रूरत है। सो ये है माय डियर फ्रेंड्स आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, आपके सकारात्मक वाक्य। उसके बाद नेगेटिव वाक्य, आपको नकारात्मक वाक्य अगर बनाना है तो आपको सिर्फ इसमें चीज़ क्या ऐड करना है, नॉट या फिर डू डज नॉट, जो मैंने आपको पहले बताई थी। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है दोस्तों, आपको सिंपल चीज़ आपको ऐड करना है, जो है प्रश्न बनाने के लिए डू डस के साथ में डू डस आप सामने लगा लीजिए, आपका जो है प्रश्न बन जाएगा। और इन चीज़ों को आप खुद लिखिए कॉपी पे, फिर अपने साथ अफर्मेशन या फिर अपने साथ बात करना शुरू करिए, इन चीज़ों को अपने साथ रिपीट करिए। दोस्तों अगर आधा घंटा भी अपने साथ इन वाक्यों को रिपीट करते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ घुस जाती है, आपके दिमाग में ये चीज़ चली जाती है, आपके दिमाग में ये परमानेंट के लिए बैठ जाती है। और कोई भी चीज़ अगर परमानेंट बैठी तो वो कभी आपसे छूटती नहीं है, ये बहुत फैक्ट की बात है दोस्तों। अब कुछ वर्ब्स मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगी। कोई भी चीज़, कोई भी कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला थिंक, जो हम दिमाग से थिंक करते हैं, थिंक माने क्या होता है, सोचना। दूसरा अंडरस्टैंड माने क्या होता है, समझना। उसके बाद तीसरा प्रिंट, PRINT, प्रिंट माने होता है छापना। कोई भी चीज़ आप लेके जाते हो फोटोकॉपी दुकान में, वहाँ पे आप पेन ड्राइव देते हैं
और वहाँ पे आपका क्या आ जाता है, आपका प्रिंट करा के ले आते हो आप, वो होता है छापना। चौथा, उसके बाद कन्फर्म करते हो। अगर किसी को पैसे भेज रहे हो उसके बाद आप उसको फ़ोन करके बता रहे हो, आपको कन्फर्म कर रहे हो, मतलब आप सुदृढ़ कर रहे हो उस व्यक्ति को कि आपने पैसे भेज दिए हैं। इसलिए कन्फर्म का मतलब हुआ सुदृढ़ करना। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, अगला है काउंसिल, COUNSEL। काउंसिल माने होता है दोस्तों सलाह देना दोस्तों। सलाह देना इस कारण से आवश्यक है क्योंकि काउंसिल, सलाह देना, आप किसी को भी कोई भी सलाह दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, काउंसलिंग करना, तो ये हो जाता है आपका काउंसिल दोस्तों। ठीक है, विद दीज वर्ड्स आज का जो ये सेशन है दोस्तों, आज की क्लास जो है आज ख़त्म होती है। आज यूट्यूब पे माय डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा कह रही है कि आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, फिर हम आपको लाइव वीडियो की अनुमति देंगे। इस कारण से आज मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाया दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पे लाइव आएँ और धीरे से हम अपनी जो है क्लासेस को आगे भी बढ़ाएंगे दोस्तों। विद दीज वर्ड्स दोस्तों, आपके लिए आज की क्लास का कम समापन होता है। और ये जो सेंटेंसेस आपको वर्ब्स बताए हैं और जो भी टेक्निक्स आपको बताए गए हैं, वो उन टेक्निक्स में आप 100% अप्लाई कर सकते हैं अपने खुद के लिए। ठीक है, तो आज का मैं समराइज़ करता हूँ। आज मैंने आपको क्या क्या बताई है। सबसे पहला, इन्वायरमेंट आपका कैसा होना चाहिए। आप अपना इन्वायरमेंट, आपका वातावरण, आंतरिक और बाहरी वातावरण आप कैसे बना सकते हो। दूसरा, कुछ मैंने बताया आपको वांट टू के सेंटेंसेस, हैव टू के सेंटेंसेस, नीड टू के सेंटेंसेस, मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ वर्ब्स लिखाए हैं जिसको आप खुद अपने आप के लिए यूज़ कर सकते हो, कभी भी कहीं पे भी सकते हो। सो माय डियर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इसमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कोई